नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंजीनियरिंग जॉब्स में। आज के हमारे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिल्डिंग मटेरियल का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ द ब्रिक अर्थ, जिसे हम कंपोजिशन ऑफ ब्रिक अर्थ भी कह सकते हैं। इसके बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे जो आने वाली सभी एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल हो गए। इसीलिए वीडियो को एंड तक देखिए, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिए। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को मेरा परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम है जय गोहिल। यदि आप हमसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो इन आईडीज पर आप फॉलो कर सकते हैं और किसी भी क्वेश्चन और डाउट को पूछने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। कंपोजिशन ऑफ ब्रिक अर्थ के बारे में डिस्कस करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि जो ब्रिक अर्थ है जिसे हम क्ले भी कह सकते हैं, वो हम कहाँ से डिराइव कर सकते हैं। जो इग्नियस रॉक है दोस्तों, उसका डिसइंटीग्रेशन होने के कारण हमको फाइनल प्रोडक्ट मिलता है ब्रिक अर्थ या फिर क्ले। ये जो इग्नियस रॉक है दोस्तों, उसमें कौन से मिनरल कंटेंट होते हैं? तो फर्स्ट है फेल्सपार, ऑर्थोक्लेस या फिर माइक्रोलाइंस। तो ये सारे मिनरल्स होते हैं इग्नियस रॉक में, और इग्नियस रॉक का डिसइंटीग्रेशन होने के कारण हमको फाइनली मिलता है ब्रिक अर्थ। अब बात करते हैं जो मिनरल्स है दोस्तों, उसका डीकम्पोजिशन होने के कारण फाइनली हमको मिलता है केओलाइनाइट, अ सिलिकेट ऑफ एल्यूमिना विच ऑन हाइड्रेशन गिव्स अ क्ले डिपॉजिट which is called as a Al2O3 into 2H2O, which is also called as a kaoline। तो जो हमारा जो सिलिकेट ऑफ एल्यूमिना है, उसका जो हाइड्रेशन होने के कारण हमको क्ले डिपॉजिट मिलता है, उसको कहते हैं हम Al2O3 into 2H2O, which is also called as a kaolinite। तो ये सारी चीजें हमको कंपोजिशन ऑफ ब्रिक अर्थ पढ़ने से पहले पता होनी चाहिए, जिससे हमको मोटा मोटा हमको आइडिया हो जाता है कि ब्रिक अर्थ के बारे में जो कंपोजिशन है वो कितने इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में क्या क्या पढ़ना है। अब बात करते हैं प्रिंसिपल कंस्टिट्यूट इन द ब्रिक अर्थ। तो जो हमारा प्रिंसिपल कंस्टिट्यूट है हमारे ब्रिक अर्थ के अंदर, उसमें सबसे ज्यादा होता है हमारा सिलिका, उसके बाद एल्यूमिना, लाइम, आयरन ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो सबसे ज्यादा हमारा जो सिलिका है उसका प्रपोर्शन इन अ ब्रिक अर्थ विच इज लाइज बिटवीन 50 to 60%। उसके बाद एल्यूमिना विच इज लाइज बिटवीन 20 to 30%। Now next, which is lime, which is also called as a calcium oxide CaO, which is lies between 5 to 6%, same as iron oxide, राइट। आयरन ऑक्साइड का भी जो प्रोपोर्शन है वो हमारा 5 to 6% है। और लास्ट में हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, उसको भी हमारा जो परसेंटेज है प्रोपोर्शन इन अ गुड ब्रिक अर्थ, वो 1% या फिर उसके भी कम हो सकता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर कोई एग्जाम में निकलता है कि जो सिलिका है उसके सबसे ज्यादा कितने परसेंटेज गुड ब्रिक अर्थ के अंदर हो सकता है, तो आपको जो आंसर है वो हो जाएगा 50 to 60%। वैसे ही आपको डायरेक्टली एग्जाम में पूछे कि आयरन ऑक्साइड का जो प्रोपोर्शन है गुड अर्थ ब्रिक, तो वो क्या होता है? तो आपका 5 to 6%। तो ये सारा आपका प्रोपोर्शन आपको पता होना चाहिए। जो आयरन ऑक्साइड है उसको हम फेरस ऑक्साइड भी कहते हैं, याद रखिए दोस्तों। जो हमारा आयरन ऑक्साइड है उसको हम फेरस ऑक्साइड भी कह सकते हैं, Fe2O3, जिसका हमारा जो केमिकल फॉर्मूला होता है Fe2O3। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर है सिलिका एंड एल्यूमिना। तो ये जो सारा जो मेन इंग्रेडिएंट कहते हैं इसको ब्रिक अर्थ में, वो है हमारा सिलिका एंड एल्यूमिना 50 to 60% एंड 20 to 30%। और ये जो सारा प्रोपोर्शन है दोस्तों, वो किस में मेजर करते हैं? हम बाय वेट, राइट। तो जितना भी हम जो गुड ब्रिक अर्थ लेते हैं उसके बाय वेट के हिसाब से सिलिका, एल्यूमिना, लाइम, आयरन ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड का प्रोपोर्शन हम डिफाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हो, जानते हैं हमारा फर्स्ट जो हमारा होता है एल्यूमिना, जिसे हम क्ले भी कह सकते हैं। उसका उसका फंक्शन या फिर उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है उसके बारे में जानते हैं। तो जो गुड ब्रिक अर्थ है उसके अंदर प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करने का जो इंपॉर्टेंस काम है वो करता है हमारा एल्यूमिना, राइट, जिसे हम कहते हैं Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और वो हमारा जो ब्रिक है उसको क्या बनाता है? ब्रिक को हार्ड बना देता है। अभी हमने बात की कि जो गुड ब्रिक अर्थ के अंदर उसका प्रोपोर्शन कितना होता है? 20 to 30%। अगर हमारा जो एल्यूमिना है उसका जो प्रोपोर्शन बढ़ जाएगा
गुड ब्रिक अर्थ के अंदर हमारा जो प्रोपोर्शन एल्यूमिनिया का बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो इट विल रो श्रिंक एंड व्रेप ड्यूरिंग ड्राइंग एंड बर्निंग। तो ये भी डायरेक्टली क्वेश्चन निकलता है यहाँ पर एग्जाम के लिए कि अगर एल्यूमिनिया का कंटेंट बढ़ जाता है तो क्या होता है, तो श्रिंक एंड व्रेप ड्यूरिंग ड्राइंग एंड बर्निंग। जब भी हम ब्रिक को हम गर्म करेंगे तब क्या होगा, तो वो श्रिंक हो जाएगा या फिर व्रेप हो जाएगा। वैसे ही हमारा जो एल्यूमिना परसेंटेज 20% से कम हो जाएगा तब जो माउल्ड है, हमको जो ब्रिक को माउल्ड करना होता है उसको डिफिकल्टी आ सकती है, तो शेप में प्रॉपर शेप में नहीं डाल सकते हैं। तो ये सारी जो कठिनाइयाँ है वो आती है कब एल्यूमिना का जो परसेंटेज है वो 20% से कम हो जाएगा और एक्सेस हो जाएगा एल्यूमिना 30% से ज़्यादा, तब जो हमारा जो ब्रिक है वो श्रिंक या व्रेप हो सकता है। और जो अब कोई भी जो ब्रिक अर्थ है उसमें एल्यूमिना जो हाई कंटेंट हो जाएगा तो जो हमारा ब्रिक है वो ब्रिक रिफ्लेक्टरी हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट कंपोजिशन इन अ गुड ब्रिक अर्थ विच इज द सिलिका। अभी हमने बात की कि सबसे ज़्यादा गुड ब्रिक अर्थ के अंदर जो कंस्टिट्यूट है वो है हमारा सिलिका एंड विच इज लाइज बिटवीन 50 to 60%। ये जो सिलिका है दोस्तों वो प्रेजेंट इन अ क्ले इन अ टू फॉर्म, दो तरह से वो प्रेजेंट होता है इन अ क्ले। एक तो है हमारा कंस्टिट्यूट ऑफ द क्ले मिनरल्स एंड सेकंड विच इज अ फ्री सिलिका इन द फॉर्म ऑफ द सैंड और क्वार्ट्स। क्वार्ट्स क्या है दोस्तों, एक तरह से मिनरल्स होता है इन अ रॉक और मटेरियल। तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉपर्टी है दोस्तों उसका जो फंक्शन है सिलिका का उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो जो सिलिका है दोस्तों विच इज इम्पार्ट क्वालिटी ऑफ हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रिक। तो जो ब्रिक की हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ द जो ब्रिक है उसको देने का जो मेन फंक्शन है वो है हमारा सिलिका का। तो ये दोस्तों याद रख सकते हैं और इसको नोट डाउन भी कर लीजिए। और ये जो सिलिका है दोस्तों विच इज रिड्यूस क्रैकिंग एंड श्रिंकेज ऑफ द ब्रिक ऑन ड्राइंग। जब भी उनको ब्रिक को ड्राई करते हैं सब क्रैकिंग एंड श्रिंकेज को रिड्यूस करने का काम भी हमारा करता है सिलिका। और जब भी हमारा जो सिलिका है दोस्तों वो 50 से 60% के बीच में ही रहना चाहिए। अगर 60% से ज़्यादा हमारा सिलिका बढ़ जाएगा तो उसको हम इजीली माउल्ड नहीं कर सकते। इजीली माउल्ड नहीं कर सकते तो उसका जो शेप है उसको डिफॉर्म आ जाएगा। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट हो सकती है अगर हमारा सिलिका का कंटेंट बढ़ जाता है तब। और जो ब्रिक है हमारा उसको हम अच्छे से बर्न नहीं कर पाएंगे और वो ब्रिटल एंड पोरस बन जाएगी। ब्रिटल यानी कि जो अच्छे से वो बॉन्ड नहीं हो बन पाएगा और उसके कारण वो टूट जाएगी और पोरस हो जाएगी, उसकी स्ट्रेंथ इतनी हमको चाहिए उतनी मिल पाएगी नहीं। तो ये सारी चीज़ें हो जाएगी जब सिलिका का कंटेंट बढ़ जाएगा तब। तो हमको ये एश्योर होना चाहिए कि गुड ब्रिक अर्थ के अंदर जो सिलिका कंटेंट है वो मस्ट बी लाइज बिटवीन 50 to 60%। राइट। अगर हमारा एक और चीज़ हम याद रखते सकते हैं कि जो सिलिका है दोस्तों उसका जो परसेंटेज 60% से ज़्यादा हो जाएगा तो जो कोहेजन होना चाहिए डिफरेंट पार्टिकल के बीच में वो भी कम हो जाएगा और ब्रिक बिकम अ ब्रिटल, तो अच्छे से वो बॉन्ड नहीं बन पाएगा, तो उसकी वजह से वो अच्छी स्ट्रेंथ भी गेन नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें हम सिलिका के बारे में याद रख सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट कंपोजिशन इन अ गुड ब्रिक अर्थ विच इज लाइम। लाइम विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ कैल्शियम ऑक्साइड CaO। राइट। तो आपका जो केमिकल फॉर्मूला है वो भी आप याद रख सकते हैं। और ये जो लाइम है दोस्तों वो कितने परसेंटेज लाई करता है इन गुड ब्रिक अर्थ, तो 5 to 6%। ये जो प्रोपोर्शन है दोस्तों उसको आपको अच्छे से याद रखना है। ये जो लाइम है दोस्तों उसका फंक्शन क्या है, इट हेल्प्स अ सिलिका टू मेल्ट एट अ लोअर टेम्परेचर एंड बाइंड द पार्टिकल ऑफ द ब्रिक टुगेदर। यानी कि जो हमारा लाइम है दोस्तों वो सिलिका को लोअर टेम्परेचर पर पिघलने को मजबूर कर देता है और जो पार्टिकल है दोस्तों ब्रिक के उसको अच्छे से बाइंड करने का काम हमारा कर सकता है लाइम और CaO। तो ये सारा काम हमारा इंपॉर्टेंस है ब्रिक के ओर से। और ये जो लाइम है दोस्तों वो श्रिंकेज भी कम करता है, श्रिंकेज को रिड्यूस करने का काम भी हमारा करता है लाइम और सिलिका। और ये जो लाइम है दोस्तों वो ब्रिक के अंदर सीमेंटिंग प्रॉपर्टी का भी जो प्रोवाइड करने का काम है वो कर सकता है, यानी कि जो बाइंडिंग है बाइंडिंग अच्छे से हो, इसलिए लाइम 5 to 6% के बीच में ही होना चाहिए। अगर लाइम का प्रोपोर्शन 5 to 6% से ज़्यादा बढ़ जाएगा तो क्या होगा, तो अच्छे से वो बाइंड नहीं हो पाएगा और उसकी जो स्ट्रेंथ है वो रिड्यूस हो जाएगी और अच्छे जो शेप है हमारा शेप भी डिफॉर्म हो जाएगा।
तो अच्छे से जो लाइम है दोस्तों 5 to 6% के बीच में ही होना चाहिए। और जो डिस्टोर्शन और हो जाएगा बर्निंग की, जब भी हम बर्निंग करेंगे लाइफ का एक जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसके अंदर हम डिस्टोर्स हो जाएगा और उसका जो कोहेजन है वो कंप्लीटली कम हो जाएगा, वो लूज कर देगा। तो ये सारा चीज़ ना हो इसीलिए लाइम है दोस्तों हमारा 5 to 6% के बीच में ही होना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट कंपोजिशन इन अ गुड ब्रिक अर्थ विच इज आयरन ऑक्साइड। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बता रहा हूँ। ये सारे जो पॉइंट है दोस्तों डायरेक्टली एक क्वेश्चन ही है, तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से नोट डाउन करनी है। और ये जो सारा जो प्रेजेंटेशन है वो दोस्तों वो एसएससी जेईई के लिए तो है ही, साथ में गेट आईएएस और सारी जो स्टेट पीएससी के जो एग्जाम होते हैं उसमें लिए भी सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करा हूँ। तो ये सारा चीज़ आप अच्छे से पढ़िए और उसको रिवीजन भी अच्छे से करते जाइए। तो अब बात करते हैं आयरन ऑक्साइड, जिसे हम कहते हैं फेरस ऑक्साइड या फिर Fe2O3। तो आपको उसका केमिकल फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। डायरेक्टली ऐसा भी पूछ सकते हैं कि जो फेरस ऑक्साइड है वो इन गुड ब्रिक अर्थ का उसमें प्रोपोर्शन कितना होता है, तो आपको याद रखना है 5 to 6%। अभी हमने बात की थी। और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है वो है कि आयरन ऑक्साइड का फंक्शन क्या है। तो जो ब्रिक है दोस्तों उसके अंदर रेड कलर जो इम्पार्ट करने का जो फंक्शन है दोस्तों वो करता है हमारा आयरन ऑक्साइड या फिर Fe2O3। अब ये जो आयरन ऑक्साइड है उसका जो प्रोपोर्शन 5 to 6% से ज़्यादा बढ़ जाएगा तो हमको क्या क्या दिक्कतें आ सकती है। तो देखिए दोस्तों, हाई आयरन ऑक्साइड मेक द ब्रिक टू सॉफ्ट ड्यूरिंग अ बर्निंग एंड दे सफर डिफॉर्मेशन इन द शेप एंड साइज। तो जब भी हमारा जो आयरन ऑक्साइड है दोस्तों उसका जो प्रोपोर्शन बढ़ जाएगा तो उसके कारण जो हमारा ब्रिक है वो एकदम जो सॉफ्ट हो जाएगा। तब बर्निंग के वजह से हम बर्निंग जब भी करेंगे तब वो ब्रिक सॉफ्ट हो जाएगा और उसमें डिफॉर्मेशन साइज एंड शेप के अंदर आ सकता है। और जो आयरन ऑक्साइड का प्रोपोर्शन बढ़ने के कारण उसका जो कलर है वो एकदम जो डार्क ब्लू हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए एकदम रेड कलर। अच्छा, रेड कलर चाहिए, वो इम्पार्ट करता है आयरन ऑक्साइड जब भी हमारा प्रोपोर्शन 5 to 6% के बीच में होगा तब। अब बात करते हैं जो आयरन ऑक्साइड है दोस्तों उसका जो प्रोपोर्शन 5% से कम हो जाएगा तब क्या होगा। तो बर्निंग में हमको डिफिकल्टी आ सकती हो और साथ में जो कलर है दोस्तों वो येलोइश टाइप का हो जाएगा। येलोइश टाइप का कलर कब हो जाएगा, अगर आपका जो आयरन ऑक्साइड है वो प्रोपोर्शन आपका 5% से कम हो जाएगा तब। और 6% से ज़्यादा हो जाएगा तो उसमें जो डिफॉर्मेशन आने की संभावना सबसे ज़्यादा हो जाएगी। अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट कंपोजिशन इन अ गुड ब्रिक अर्थ, तो वो है हमारा MgO, जिसे कहते हैं हम मैग्नीशियम ऑक्साइड या फिर मैग्नीशिया। तो अभी हमने बात की थी जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है दोस्तों उसका प्रोपोर्शन इन अ गुड ब्रिक अर्थ के अंदर कितना परसेंटेज हो सकता है। तो आपको याद रखना है 1% या फिर 1% से भी कम। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड में कि जब स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ मैग्नीशिया मेक द ब्रिक ऑफ येलोइश कलर एंड रिड्यूस श्रिंकेज। अब जब भी हमारा जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है दोस्तों उसका कम परसेंटेज होने का कारण वही है कि जो हमारा जो रिड्यूस श्रिंकेज है, श्रिंकेज को कम करने का काम कौन कर सकता है, तो MgO है। अगर जो प्रोपोर्शन हमारा 1% से ज़्यादा हो जाएगा तो जो श्रिंकेज है वो बढ़ जाएगा, तो वो ना हो इसीलिए जो हमारा प्रोपोर्शन 1% के करीबी होना चाहिए, राइट। और जो कलर है दोस्तों वो येलोइश टाइप हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको नोट डाउन करनी है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहीं से आपका जो क्वेश्चन निकलेगा तो इसी पीपीटी से में आपको क्वेश्चन निकलेगा। तो ये दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आ रहा है हमारा दोस्तों तो हमारे नेक्स्ट लेक्चर को देखने के लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आपने सब्सक्राइब किया और साथ में बेल आइकन को प्रेस किया है तभी हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, राइट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, हैव अ ग्रेट डे।